सलाम दोस्तों। तो आज सुबह सवेरे उठने के बाद मुँह हाथ धो के नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं बैठा हुआ फ़ोन यूज़ कर रहा होता हूँ कि मुझे याद आता है कि भाई तुम तो एक व्लॉगर बन गए हो, तो तुम्हें एक वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसलिए मैं नहा धो के फ्रेश हो के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने असील बर्ड्स रखे हुए हैं, तो मुझे उनको धूप लगवानी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते तब तक वो चीज़ बेहतरीन नहीं बन सकती। तो सबसे पहले मैंने एक ये ब्लैक मुर्गा है जो मेरा सबसे फेवरेट मुर्गा है, इसका नाम मैंने रखा है वहशी। खैर मैं एक व्लॉग शूट करूँगा जिसमें मैं अपने सारे बर्ड्स के बारे में बताऊँगा। तो आप सोच रहे होगे इसको मैंने पकड़ के हाथ में क्यों उठाया और उसके बाद दूसरा मुर्गा खोला, क्योंकि भाई इसका नाम ही वैशी नहीं है बल्कि इसके काम भी वैशियों जैसे, क्योंकि बाकी जितने भी बर्ड्स हैं उन सब के साथ लड़ता है। खैर ये देख लो, खुद ही देख लो, क्योंकि इसलिए मैंने इसको साथ नहीं खोला, क्योंकि जैसे ही मैं इस दूसरे मुर्गे का दरवाज़ा खोलता तो इन्होंने आपस में केज के अंदर ही जाके एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाता। खैर मैं बैठा हुआ धूप ही लगवा रहा था कि मुझे पता चलता है कि आपके कज़िन्स आए हैं भाई साहब, तो मैं छत पे बैठा होता हूँ, ये मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं ऊपर। तो खैर इनसे मिलो, इसका नाम है अयान, ये मेरा सबसे छोटा कज़न है। खैर क्यूट है ना। मेहमान वगैरह जाने के बाद हमें नीचे से अम्मी की आवाज़ आती है और हम नीचे जाने पर मालूम होता है कि अम्मी कह रही हैं कि आज उनके साथ बाज़ार जाना पड़ेगा। आज था भी संडे और अम्मी ने पहले से प्लान किया हुआ था कि अम्मी के साथ बाज़ार जाना पड़ेगा मुझे। खैर हमने जाना था इस्लामाबाद H9 संडे मार्केट। हम घर से निकल पड़ते हैं और अपने सफ़र पर रवाना होते हैं। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और इतना ट्रैफिक होता है रोड पे, क्योंकि आज था भी संडे और बहुत से लोग शॉपिंग वगैरह करने के लिए बाज़ार आए हुए थे। तो ये है जी वो मार्केट जहाँ से हमें आज अम्मी के साथ शॉपिंग वगैरह करनी होगी। खैर ये तो आप जानते ही होंगे कि ये तो सिर्फ अम्मी का ही हुनर है कि वो 5,000 वाली चीज़ को 1,000 रुपये में कैसे ले सकती हैं। खैर इस बात को छोड़ो, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं कि ये मार्केट कैसी है तो मैं आपको आज के अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये कह सकता हूँ कि इस मार्केट में आपको हर चीज़ डिफरेंट वैरायटीज़ में हर चीज़ मिल सकती है। खाने पीने, कपड़े पहनने, डिफरेंट विंटर कलेक्शन, आपको अगर शूज़ चाहिए, आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो यहाँ से आपको ईज़िली मिल सकती है। खैर मैं एक शॉप में एंटर हुआ तो ऊपर देखने पर ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे पे शूज़ की बरसात कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि नहीं, ये तो इन्होंने बांधे। खैर ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इस तरह के ट्रेंड चलते रहते हैं, इधर नई नई इन्वेंशंस होती रहती हैं। वहाँ से हम निकले तो मुझे एक शॉप नज़र आई जहाँ से मैंने अपने रूम की डेकोरेशन के लिए कुछ लेना था। शॉप में जाने के बाद मुझे कोई ऐसा ख़ास चीज़ तो वहाँ से मिली नहीं। खैर एक दो फ्रेम पसंद आए तो वो मैंने वहाँ से परचेज़ कर लिए और बाकी इसके अलावा मुझे वहाँ से कुछ नहीं पसंद आया। तो खैर हम वहाँ से वापस आ गए। मैं जा ही रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा लूँ कि अम्मी ने क्या क्या परचेज़ किया। इतना बड़ा शॉपर भरा हुआ था सामान से। वहाँ से हम निकल रहे थे कि अम्मी को याद आया कि उन्होंने जाते हुए कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी घर के लिए लेके जाने। वहाँ से आपको हर तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट और ड्राई फ्रूट और जितनी भी चीज़ें खाने पीने की, वो भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में और डिफरेंट क्वालिटीज़ में आपको मिल जाएंगी। खैर ये बाज़ार तो इतना बड़ा है कि आप चल चल के थक जाएंगे मगर बाज़ार नहीं ख़त्म होगा। फाइनली वहाँ से जो चीज़ें मेरा परचेज़ करनी थी वो परचेज़ करने के बाद हम निकल पड़े सेवर फूड्स ब्लू एरिया, जो कि वहाँ से चंद मिनट की ड्राइव है। हम सेवर फूड्स पहुँचे तो मैं सबसे आगे आगे चल रहा और ऐसे चल रहा कि जैसे कोई बंदा सदियों या ज़मानों का भूखा हो। खैर बाज़ार में फिर के तो हालत बहुत सा भूख से टाइट हो गई थी, इसीलिए जो चीज़ सबसे पास और सबसे जल्दी मिल रही थी उधर पहुँचे। खैर इधर रश तो बहुत ज़्यादा था बट फाइनली हमें जगह मिल गई। जो हमें जगह मिली वहाँ से नीचे तो ऐसे था कि जैसे लोग वलीमे का खाना खा रहे। आपका भाई बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था। खैर ये अपना ट्रेडिशनल रायता और सलाद ला के सर्व करते हैं, जिसके साथ ये अपना पुलाव कबाब सर्व करते हैं। अब मैं बैठा हुआ इंतज़ार कर रही होता हूँ कि वो भाई साहब वहाँ से दूर से लेके आ रहे होते हैं, मगर पास आने पर पता चलता है वो साथ वाले टेबल के थे। नहीं, फिर पता चलता कि वो ट्रे तो इतनी बड़ी थी जिस पर 2 टेबल्स का ऑर्डर आराम से वो लेके सर्व कर सकते। खैर मेरे हिस्से का खाना मेरे सामने आया। मुझे तो बहुत सख्त लगी हुई थी भूख, इसलिए मैं बगैर सोचे समझे शुरू हो गया। मैंने सबसे पहले स्पून लेके वीडियो बंद की, क्योंकि फिर उसके बाद वीडियो बनाता तो आप लोग डर जाते। खैर वहाँ से निकले तो कुछ पार्सल करा लिया घर लेके जाने के लिए।
तो जी आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सेवर फूड तो ट्राई किया ही होगा अगर आपका ताल्लुक पिंडी या इस्लामाबाद से या किसी और सिटी से है, क्योंकि अब इनकी डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट सिटीज़ में खुली। खैर इसके साथ साथ व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर।